आप सऊदी अरब से घर जा रहे हैं, जिस तरीके से ये भाई साहब सामान अपने बैग में रख रहे हैं, इस ऐसे किया आप भी लेकर के जा रहे हैं, पक्का लेके जा रहे होंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया है कि कस्टम फॉर्म आपको भरना पड़ेगा अगर आपके पास में लिमिट से भी ज़्यादा अगर कुछ ऐसा है। जैसे देखो भाई ने भर भर के सामान रखा है, क्या पता ये 60,000 रियाल से ऊपर का हो, ये इनके पास में कैश भी हो। वाह क्या बात है। तो अगर आप भी ऐसे सामान लेकर के जा रहे हो तो आगे जो न्यूज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए खास है, पूरा वीडियो देखना लास्ट तक। तो आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है अगर आप सऊदी अरब से किसी भी देश ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे तो आप हमारी वीडियो इंडिया वाले हमारे भाई सब देख रहे होंगे, वीडियो इंडिया नेपाल पाकिस्तान वाले। तो आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी अपडेट आई है। ये अपडेट पहले भी बताया गया है लेकिन आज ये फिर से बताया जा रहा है क्योंकि लोगों को एयरपोर्ट पे इसका प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। मतलब आप एयरपोर्ट जाएंगे तो हो सकता है तो आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाए या एयरपोर्ट से आपको ज़्यादा पैसा आपको शायद देना पड़े अगर आपके पास में 60,000 रियाल का कोई भी सामान है या आपके पास कैश है या गोल्ड है। मतलब कोई भी चीज़ आप जो वैसे मान लो कि मैं एक सामान पैक करता हूँ और मैं घर आने की कोशिश करता हूँ और मेरे पास में मान लो 60,000 रियाल से ऊपर का सामान है, लैपटॉप मोबाइल ये मतलब वगैरह वगैरह A to Z मिला करके, तो मुझे एयरपोर्ट पे रोक दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप कस्टम ड्यूटी का फॉर्म क्यों आपने नहीं भरा है। तो कस्टम का फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा क्योंकि आज सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से फिर से अनाउंसमेंट आया है। अब आपको पता है कि ये कब न्यूज़ देते हैं, जब एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम होता है तब, जब लोगों तक बात नहीं पहुंचती तो फिर दोबारा न्यूज़ देते हैं ताकि आप होशियार हो जाइए। तो क्या पता आपका ज़्यादा पैसा लगने से पहले होशियार हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं बोलूँगा इस वीडियो को पहले शेयर कीजिएगा, जितना शेयर कीजिए उतना अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और सऊदी कस्टम का फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या भरना है नहीं भरना है कुछ मालूम नहीं होगा। तो प्लीज़ मैं बोलूँगा पहले शेयर कीजिएगा वीडियो को, जान लो। अगर 60,000 रियाल नहीं भी है तो भी जान लो कि क्या है नहीं है, पूरी बात जान लो। आइए बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्दू न्यूज़ में जो न्यूज़ आई है ये देख लीजिए। पहले 25 तारीख को न्यूज़ आई है, ठीक है। यहाँ पे ये 25 तारीख को न्यूज़ दिया इन्होंने, लेकिन मैं न्यूज़ अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि दोबारा से न्यूज़ आई है। यहाँ पे ये देखो गल्फ़ न्यूज़ में फिर से न्यूज़ आई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हवाई यात्री 60,000 रियाल से ज़्यादा के पैसे और गहनों का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, करना ज़रूरी है, फॉर्म भरना ज़रूरी है। तो सऊदी ज़कात का एक फॉर्म है जो कि कस्टम डिपार्टमेंट का फॉर्म है, वो भरना आपको ज़रूरी है। अगर आपके पास में देश में देखो लिखा है ना, देश में आने वाले या यहाँ से जाने वाले, मतलब सऊदी में अगर आप आते हो तो भी ये कुछ फॉर्म भरवाते हैं, आपको पता है। अगर आप सऊदी अरब से कोई ख़रीदारी करते हो, अगर वो 60,000 से ज़्यादा का हो जाता है तो आपको फॉर्म भरना ज़रूरी है, वरना एयरपोर्ट पे रोक दिया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 60,000 रियाल या उससे अधिक पैसा या गहना या कोई भी ऐसा सामान है तो आपको फॉर्म पंजीकृत करना होगा। तो ये डिटेल ये आपको अरब न्यूज़ में दिखाता हूँ, गल्फ़ न्यूज़ में ये देख लीजिए। यहाँ पे सऊदी अथॉरिटी ने सिस्टम लागू किया है जो कि स्पेशली यहाँ पर देखो 60,000 रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर देखो द ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ द पैसेंजर टू डिस्क्लोज इफ़ दे आर कैरिंग इन देयर लगेज के अंदर आप अगर 60,000 रियाल या फिर आपके पास 60,000 रियाल के आसपास का पैसा, ज्वेलरी, प्राइस मतलब कुछ भी ऐसा मेटल का सामान हो या फिर फॉरेन करेंसी हो, कुछ भी ऐसा हो तो आपको मस्ट फॉर्म भरना पड़ेगा। अब कौन सा फॉर्म है वो आपको बताता हूँ, देख रहे हैं स्पेशली ये न्यूज़ है तो ध्यान रखिएगा, एयरपोर्ट पे रोक दिया जाएगा। तो ये है आपका कस्टम, सऊदी कस्टम का फॉर्म, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? ये फॉर्म आपको एयरपोर्ट पर ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे आपको चाहिए होगा तो ये लाइफ इन सऊदी अरबिया है, इन्होंने फॉर्म लिया हुआ है। तो ये यहाँ से बटन दबाएंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। देखो ये मेरा डाउनलोड हो रहा है मेरे फ़ोन में, लैपटॉप में। तो यहाँ पर देखो ये सऊदी कस्टम डिपार्टमेंट का फॉर्म है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या भरना है इसके अंदर। सबसे पहले यहाँ पर देखो 2 पेज है इसका, 1 और 2 देख रहे हो, ये ऊपर का है और ये नीचे का है। तो ये मैम 1 पेज का बात करते हैं। यहाँ पर नाम लिखना है, आपका जो नाम है पूरा, फादर नेम लिखना है, आपका जो सर नेम है वो लिखना है, आप नेशनलिटी कौन से हो, सऊदी हो या नॉन सऊदी हो। तो सऊदी होंगे तो सऊदी अपना टिक लगाएंगे, नॉन सऊदी तो नॉन सऊदी, अगर जैसे हम लोग नॉन सऊदी में आते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट जो प्लेस है आपका वो लिखोगे, मोबाइल नंबर लिखोगे, कोई भी इंडिया पाकिस्तान जहाँ का लिखना है,
ठीक है। इसके बाद आपको ये देखो, ये आपको नंबर ऑफ़ अकम्पाइंग फैमिली मेम्बर, अगर आप फैमिली मेम्बर बहुत सारे हो तो ये आप बता सकते हो कितने मेम्बर आप जा रहे हो, ठीक है। सऊदी अरब का एड्रेस बता दो कि सऊदी में आपका एड्रेस क्या था, कहाँ पर रहते थे। आपका ईमेल आईडी बता देना यहाँ पे। आप ट्रैवल क्यों कर रहे हो, हमें घर जाना है इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं। इसके बाद अराइविंग फॉर्म, अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे कब कहाँ से आ रहे हो ये भी लिखना होगा आपको। डिपार्चर, कहाँ जा रहे हो वो भी लिखना है आपको। फ़्लाइट नंबर, जो भी नाम है वो लिख देना आपको यहाँ पे। तो ये हो गया। इसके बाद लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, आर यू ब्रिंगिंग करेंसीज, और पे लिखा है देखो, अगर आप आ रहे हो तो क्या आप 60,000 रियाल के आसपास का कोई सामान लेके आ रहे हो क्या सऊदी के अंदर। तो यहाँ पे लिखना है यस अगर ला रहे हो, या तो नो, जैसा आपको लगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पे लिखा देखो, जो भी लिखा है आप उसके हिसाब से जवाब दे दो, ठीक है। ये बस आपसे मतलब फॉर्म फिलअप करा रहे हैं, डिक्लेरेशन चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो भी है आपका दिखा दो। ये देखो लिखा, आर यू ब्रिंगिंग तंबाकू, अगर आप तंबाकू भी लाते हो तो फॉर्म भर के लाते हो तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा आपको। देख रहे हो, ये देखो 200 सिगरेट ला सकते हो, 200 पीसेस, या 500 ग्राम कुछ तंबाकू आप ला सकते हो, ठीक है तो नहीं है तो ये सब टिक कर सकते हो। अब हम आएंगे दूसरे पेज पे, सेकंड पेज पे। अब सेकंड पेज में यहाँ पे लिखा है कि जो भी सामान आपके पास है प्रॉपर, तो वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। अमाउंट कितना है, कौन सामान कितने का है, गोल्ड है, कुछ भी है, जो भी अमाउंट हिसाब से वो लिख करके, डेट लिख करके आप अपना सिग्नेचर कर देना। बस यही है आपका फॉर्म डिक्लेरेशन वाला सिस्टम जो है यहाँ पे। बस सिंपल है, ज़्यादा कोई झोल नहीं है, सिंपल है। बस ये आपसे डिटेल ले रहे हैं कि आपके पास कितना पैसा है, क्या है, गोल्ड कितना है, जो भी चीज़ है। आईफोन ही है तो यहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है। तो नोटिस कीजिएगा बात को, अगर आपके पास में 60,000 रियाल के आसपास का सामान हो, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ इसको, ठीक है। यदि आप सऊदी अरब से 60,000 रियाल से अधिक का सोना या नकदी कैश लेके जाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ध्यान रहे, भूलना मत आप गलती से भी 60,000 रियाल लेके आप इंडिया नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको रोक दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बाकी किसी देश का नहीं पता, बट इंडिया लेके मत आइएगा, आपको रोक दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप फॉर्म नहीं भरते हो तो एयरपोर्ट पे आपको 25% का जुर्माना लगाया जाएगा, या हो सकता है तो 50% का भी जुर्माना लगाया जाए। समझ रहे हो ना, 60,000 रियाल का फॉर्म आप भर के नहीं लेके जाते हो, दिक्कत करते हो, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट नहीं हो पाता है, फॉर्म की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको एयरपोर्ट पर रोक दिया जा सकता है। 25% से लेकर के 50% तक आपका काटा जाएगा। ध्यान रहे, इंडिया आप इतना पैसा लेके नहीं जा सकते, एयरपोर्ट पर रोक दिया जाएगा। या गोल्ड भी आप लेके जाते हो तो सोच समझ के जितने आप हो उस हिसाब से लेके जाइए, ठीक है। तो ये था डिटेल जो कि फॉर्म का मैंने आपको बताया, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट आया 60,000 वाला। अब एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो रहा है, तभी ये लोग सोच रहे हैं कि लोगों को पता नहीं है तो न्यूज़ तो देनी होगी। तो यही था प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको बताया कि एयरपोर्ट पर रोक दिया जाएगा अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हो तो। ध्यान रखिएगा, अगर आप इंडिया से भी सऊदी आ रहे हो, कुछ ऐसा लेके आ रहे हो तो ये फॉर्म आप भर सकते हो। तंबाकू भी लेके आ रहे हो तो फॉर्म भर सकते हो, आपको आगे कोई भी नहीं रोकेगा, ऑलरेडी आपने फॉर्म भरा हुआ है। बहुत शुक्रिया, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। यही थी न्यूज़ जो मैंने अभी आपको बताया, इमरजेंसी था यार, बताना ज़रूरी था तो क्या करें।